जी रहा जी रहा। सो गाइस, तो आज यार हम जन्या कहाँ जन्या दादी हमें आज नैना रावल जी को हमारे जो कि गुरुजी जी यार मेरे गुरुजी आ रहे हैं आज। उनको आज सम्मानित किया जा रहा है। बहुत सुंदर कार्यक्रम है नरसिंह पैलेस में, नरसिंह बाड़ी, पीली कोठी। तो आइए मूव। चलो तो हम पूछ गया दादी कॉल बैंकेट हॉल से। नरसिंह पैलेस, ये है नरसिंह पैलेस नरसिंह बाड़ी और पीली कोठी हल्द्वानी। आज यहाँ पे हमारे भीष्म पितामह श्री नैना रावल जी से हम रूबरू होंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। बस जैसे हमेशा देते हैं, आज भी देखो क्या रिएक्शन रहता है उनका। फिर से पहाड़ी में गए थे हम, एक का गूंग भी आया, 3 जनी को गोंदला हमला सब एक का गूंग आड़क भी आयो, ये पन्नवा हुआ में दनियाक भी पूरा धन्यवाद है। और नैना रावल जी शिरावा है हमारे घरे बैठे उनर बाट से। तो गड़ियो आप देख सकते नरसिंह पैलेस से बढ़िया बैंकेट हॉल। पुराने गीत हैं, पुराने जोड़े हैं, तो वो अपने काल की बातें भी उनमें जोड़ते जाते हैं, ऐसे होते हैं। तो संरक्षण एक तो हमारे आज हम कर रहे हैं लिखित रूप में, मुद्रित रूप में, और अब डिजिटल रूप में भी लोक साहित्य का संरक्षण होने लगा है। सर्वप्रथम मंच का प्रणाम और मंच में उपस्थित हमारे लोक गायकी ध्रुव तारा श्रीमान नैना रावल जी के बहुत बहुत बधाई, नागरिक अभिनंदन, पुरस्कार लीजिए। क्रिएटिव उत्तराखंड के पहाड़ के पछाड़ समय साक्ष और चांदनी इंटरप्राइजेज द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम में उपस्थित समस्त लोगों के बहुत बहुत प्रणाम और स्वागत। बातचीत करनो श्रीमान नैनाथ रावल जी के बारे में उन्हें गायकी सबून देख रखा है, सुन रखा है। इनका जन्म 13 मई सन 1943 ग्राम सिरौला, पोस्ट कफलनी, धौला देवी ब्लॉक दनिया में हुआ, जो जनपद अल्मोड़ा में पढ़ो। तो सर्वप्रथम मैं नैना रावल जी तक पहुंचा। केवल रट पकौड़ा लीजिए, चूल बढ़ाना जरूरी हो, रट बढ़ाना लीजिए, चूल बढ़ाना जरूरी हो, और गध्यार तारना लीजिए, पुल बढ़ाना जरूरी हो, और खाली हाव बात करबे के नहीं होना है नाथ रावल जी रौन खाना लीजिए, दूल बढ़ाना जरूरी हो। तो सबसे पहले यह बताओ, हम अपन जन्म जानो तो अपन इज बोझ और अपन बचपना के बारे में बताओ। जब आपको कैद भावनाला उभर करे कस छी हमार पहाड़, कसी का अपन बचपन में खेल गीत बार कसी बीताओ बचपन अपन बोला इतना जरूरी है। मैं नाम और ठोस सामने में हाजिर छूँ। आज ये 84 साल उम्र में मैंने की गिनती बनने मिली, मगर माफ न करना। सवाल था तुम्हारे बचपना करी जदीन बहुत सा खुश दुनिया अब उस दिन मगर की पद उस दिन जब मैंने जब मैं अपना होश संभालो स्कूल में गई और होगा सीखने में था बाहर में जीवे थोड़ा पढ़ूंगा सोचिए तो बच गया। 4-5 क्लास पढ़ा मैं, फिर दिल्ली नहीं गई, दिल्ली गया वहाँ स्कूल पढ़ा, 8वीं तक वहाँ पढ़ा मैं दिल्ली में रेलवे में। किस्मत साल नहीं थी वहाँ हमें पढ़ पाई।
फिर बैंक में नौकरी में लग गई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पार्लियामेंट स्टेट में नौकरी लगी। 1971 में मैं नौकरी छोड़ दी, सोच रहा के जीत गया नहीं था। दिन चंद्र सिंह राय प्रोग्राम देखने लगे मैं प्यारेलाल भवन में, वहाँ देखो तो उसको गढ़वाली में गीत गाने रहा। अब मैं दिल उछाल मारने की मन गया नहीं, अब मन से मिला उसके बड़ा मुश्किल है। मैंने कागज में लिख के राय जी को दी कि राय जी मैं कुमाऊनी गीत गाना चाहता, मतलब एक मौका दिया जाए। उन्हार बार बाकी बस उस दिन कोई कुमाऊनी कलाकार न रहे, एक कलाकार है प्रताप सिंह बाबला। प्रताप सिंह बाबला है जैन गीत गाया सी लौट रहे शोभना भाग्य रहे शोभना, तो वो उन्हें मंच में उदी न पूछो तो उनका कुमाऊनी एक गायक छाया में रहे तो राय जी मतलब बुलाए मंच पे, उनका यार कौन है कुमाऊनी आ तो थे तो गा तो थे। अब वो पूछने लगे भाई उनके साथ ये तबले बजाने वाले ढोलक वाले ये कौन है, कहाँ से क्या कौन सा सुर है आपका, क्या मुझे क्या पता सुरता तो मुझको जानता ही नहीं था, मैं सीधा गाना जानता था बस। मैं कहा गाओ या कहाँ से गा रहे क्या गा रहे हो, वो हंसने लगे बोलो देखो। राय जी आए पकड़े आदमी, उनका आया इधर तो गा, चंद्र सिंह राय बोल गा, तो मैंने गा दिया। फर्स्ट आलाप मारा मेरी साली ओ क्या बात है। तो राय जी ने बोला गाओ यार आगे क्या है। मेसली मसली मेरे संगीतली रामेश्वर गाने लागो तुम नाचली। तब उन्होंने वो बजाना शुरू किया तो उनका फिर और क्या दूसरा सुनाओ, तो मैंने सुना दिया आइंदा गाइड चला लो तू चला लो। फिर उनका और सुना, फिर मैंने गा दी न्योली। न्योली जब गाए थे तो वहाँ से इनाम इतना छूटने लगे मैं समेट नहीं पाया। अब राय ने बोला भैया ऐसा है तो कहीं जाना मत, मेरे साथ चलना कम्युनिकेट। उन्हीं के साथ चल दिया मैं, मेरे बच्चे भी वहीं थे उस टाइम। मेरी घरवाली जो थी दिल्ली में थी, बच्चे थे नहीं उस टाइम, दोनों जन हम। तब मैं कन्यापुरी में रहा करता था। होते करते उन्होंने कहा भाई ऐसा आपकी रिकॉर्डिंग करनी है आपने। मैं रिकॉर्डिंग कहाँ होगी, मैं हृदय कुमाऊनी के यहाँ करते हैं न कालिका साहब, हृदय कुमाऊनी नहीं है कालिका साहब हुआ। ले गए मेरे को वहाँ लाजपत राय मार्केट। अच्छा जब पहल कैसेट अपन पहल गीत जब रिकॉर्ड होने लो कौन सने बात नील बात करें, ये थी 88 सन 1988। अच्छा जो आकाशवाणी में अपन पहल बार गायकी लीजी गीत रिकॉर्ड हो उवत करे कौन सन जी 90 में, सन 1990 में आकाशवाणी में। हाँ और ऑडियो कैसेट में सन 1988 में। 88 और 90 में मैं आकाशवाणी में। तो पहल कैसेट जो थी हृदय कुमाऊनी का बागेश्वर लाइन हृदय घर चला तो वहाँ बुला, तो वहाँ जब मेरी रिकॉर्ड हुई बागेश्वर लाइन इतनी हिट हो गई, उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो पहली बनाई, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5 रिकॉर्डिंग तक हृदय का ही गाते रहा। फिर पड़ गया मैं रामा के हाथ से। 35 कैसेट तक मैंने रामा में गाई, 6 कैसेट मैंने राम में गाई उसी के भाई के यहाँ। राम कैसेट अलग था, रामा अलग था। फिर मैक्स में गाई 4-5, सोनोटोन में गाई 4, नीलम में गाई 20-25, पता नहीं कहाँ गाई, कंपनी को ये भूल गया मैं। जितनी रिकॉर्डिंग करी
उन कंपनी का नाम मैं आज भूल गया कौन कौन सी कंपनी थी। ये बैकबुट का या बैकबुट पता नहीं क्या था, एक था 2 रिकॉर्डिंग उसके यहाँ तक वो कैसेट आज तक बाहर आई नहीं है अभी तक। अच्छा, आप लोक गायकी का उत्तराखंड के नामी गायक कलाकार था, वरिष्ठ था, तो अब जो लोक गायकी में आ रहा तो एक काका श्रेय दिला, मतलब अपन मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत काका मानला आपको? तो बात बहुत बढ़िया जगह प्रोनाउंस हो रहा। मैं जिंदगी में कलाकार और जय गीत में सोचे सबसे बढ़िया हाजुल हाथन प्रहलाद सिंह मेहरा। वो में बैठिएगा लिखते थे। थोड़ा पानी मिलेंगे क्योंकि भाव हो गए हैं यहाँ पर। प्रहलाद सिंह मेहरा का नाम उनके कंठ से ही नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि प्रहलाद उनके मित्र भी थे और उनके छोटे भाई भी थे। हमने बहुत बार आपको साथ में देखा उनके। हम दिल्ली में हल्द्वानी में उसके घर में एक साथ बैठते थे, मजाक करते थे, गाने लिखते थे। वो मेरे से कहता था तो गाना चुराएगा तो नहीं, मैं कहता था तो बड़ा चोर है। दोनों के दो, हालांकि मेरे से छोटा आज मैं हूँ वो नहीं है। सबसे अच्छा लेखक राइटर गायक मेरे जीवन में प्रहलाद के सिवा कोई नहीं है, और ना मैं किसी को मानूंगा। ऐसा एक गायक था, उसके एक एक शब्द मेरे कानों में आज मेरे हृदय में अपनी भीगे गुनगुनाते हैं। जब उसकी पहली कैसेट में गाना आया था, दीदी मेरी घुंघरानी जाती नहीं, पहली कैसेट थी, मेरे बागेश्वर लाइन थी, मेरी रिकॉर्ड हुई थी, दोबारा उसकी रिकॉर्ड हुई थी घुंघरानी जाती उसी समय 88 में उसकी भी हुई। 6 महीने पहले मेरी भी, 6 महीने बाद उसकी। तो उसने लिखा था, गाया था वो, दीदी मेरी घुंघरानी दतुली तेरी कोठी सलाम पत्रोला दाजू, दीदी मेरी घुंघरानी दतुली सासू सुनैनी गाली करैनी सार सुनाना मारण आला तेरी कोठी सलाम पत्रोला दाजू, दीदी मेरी घुंघरानी दतुली। क्या शब्द लिखे उसने। जंगल का जो चौकीदार था पत्रोला, हम पत्रोल बोलते हैं उसको, चौकीदार घास काटते हुए पेड़ काटते उसको पकड़ लिया था, दराती छीन ली। तो लड़की रो रही, अपनी दराती मांग ली उसे, मैं घर कैसे जाऊँ अब, सासू मेरे को मारने गाली करेगी, ससुर मारने को आएगा, तेरी खुटी सलाम यानी तेरी पहुँच होती मेरी दराती देने। ऐसे ऐसे शब्द उसने लिखे। तो आज की जो उस जमाने की पुरानी लड़कियां, गायक बहू बहुतियाँ जो भी होंगे वो सुनेंगे, वो रोएंगी। फिर उसने फिर गाने लिखने शुरू किए। पहाड़ की चेली ले कभी ने खाया दिलाटा से गले। क्या शब्द थे उसमें। पहाड़ की चेली ले कभी ने खाया दिलाटा से गले। तो उसको मैं कलाकार का मानता हूँ जिसने उस चीज को खोद के ऐसा
दर्द दिया तो मैं उसको मानता हूँ कलाकार। हालांकि मैं उनके सामने कुछ नहीं हूँ, थोड़ा बहुत ये देर बाद थोड़ा भगवान ने गले में क्या मिठास दी, मैं कलाकार था नहीं। आप लोग के प्यार ने मेरे को कलाकार बनाया, कला यहाँ तक पहुँचाने में आप लोगों का हाथ रहा। मुझे इतना भी भरोसा नहीं था मैं यहाँ तक पहुँचूंगा, क्योंकि हम अनपढ़ आदमी कोई ऐसे रैकेट से भी कोई लेकर थे नहीं, ना हमारे पीछे कोई गॉडफादर था ऐसा जो हमें सिखाए। हमारे मुंह से जो निकला हमने वही सीखा। मौन से गिरजा गाड़ी से मैंने ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने कहा था मेरे से, बेटा तो एक दिन आगे बढ़ेगा। मैं उनके साथ कोरस में गाता था, न्योली गाई मैंने उनके साथ। अच्छा, अपन न्योली बात आ गया तो अपन मनपसंद न्योली को सीख कि आपको न्योली बहुत अच्छा और न्योली बहुत अपन सुनी जानी पहली बेटी, तो अपन मनपसंद की न्योली सुना दिया आप। बड़ा अगाड़ा उदाना बोया ओ दीवानी को ओढ़ना ओ मेरी ये जो ओ खाजा देली ओ रमा ओ दिया आता सो तो बोला एक तो सांस लग जानी मेरी, बिल्कुल उम्र खिले की खींच नहीं पाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल तो दिन तो ऐसा अपने सर में मारने को करता है। जी जी। अच्छा, आपो न्योली, झोड़ा, चाचरी, बैर, भगनौल, जागर, चैती की लगभग सभी विधान में गायकी करछा, तो हमन का बतावा कि आपको का सबसे बढ़िया विधा जमा आपो गान चाचा वो कोयल विधा चा अपन, मतलब लोक गायकी में बहुत सारी विधा छन जनन में अपन गा रखो, न्योली, झोड़ा, चाचरी, भगनौल, गीत, चैती गीत, होली, तो आपको का सबसे बढ़िया विधा कोयल लगे अपन जो मनपसंद विधा है? अब मन पसंद विधा जो हमारे कुमाऊनी लोकगीत है, झोड़ा, सफारी, चाचरी, न्योली, भगनौल, जोर मुझे क्या न लगा, जब गाजे मगर सब बोल लगा। बहुत अब मैं कितों को खराब कितों को बोल, झोड़ा गाता हूँ वो भी अच्छा, भगनौल गाता हूँ वो भी अच्छा, जागर गाता हूँ वो भी अच्छा, पट लोकगीत गाता हूँ वो भी अच्छा, चाचरी गाऊँ वो भी अच्छी। अब बुरा भी किसी चीज को कहीं नहीं बात। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल पारिवारिक है कि जब अपन गीत संगीत की यात्रा चले तो अपन घर परिवार में अपन जीवन संगनी कतु के योगदान रहो अपन के, ये तो अखिल बड़वाना जी 25 साल उल्ले स्वर्गवासी हैगी, उनके लिए हम नमन करनो, तो थोड़ा उनार बारे में बताओ कि उन्होंने कतु योगदान दे आपको के अखिल बड़वाना? यही योगदान तो जिंदगी भर लो, हर चीज में। गायकी में जहाँ पर कोई कमी होगी तो मैं तब ताली वाले में तो अपनी केवल बार बार गाओ, मतलब मैं सोच रहा हूँ निकाल पाऊंगा, वो हौसला मेरे बनाने है बहुत। तो वीर तो मैं यहाँ तक तो जाएंगे मेरे घर भी में आज बड़ी में आएगी 2 साल हो गया। जी जी। क्या बोला किसी की वापस नहीं गाता था, जब से वो मरी तब से मैं आधा हो गया। जी जी। अब सारा कुछ है ही नहीं। बिल्कुल, डाली के दो पंछी एक बिछोड़ रहा है तो दूसरे को उदास तो रहता ही है। वो ऐसे ही अच्छा, नेपाली, गढ़वाली, कुमाऊनी गीतना बीच में आपको के समानता देख सा? गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली जो गीत छन हमार उनार बीच में के समानता आपको देखी? सब न कैसे अपने अपने कुमाऊनी गढ़वाली गायक सब अच्छे से
बस समझ में ना आया। नेपाली गायकी अच्छी है, धुन अच्छी है, समझ में कम आई। अपन कुमावी जो से जेल जोर करो पूरा समझ में आ भी अर्थ भी निचोड़ नहीं कह सकते कि थोड़ा सा भी जो संगीत पक्ष से थोड़ा सा हमन जगह मिलते जुलते थे सब लोग एक साथ नेपाली कुमावी गढ़वाली संगीत मतलब हमन के एक जैसा था ना थोड़ा हल्का बोल के ना संगीत अलग अलग था और नेपाली संगीत अलग था। लेकिन हमन को वहाँ गया लागू कि हमारे जैसा गाने ही बोले समझ में न हो लेकिन फिर समझ मच्छन के गढ़वाली कुमाऊं और नेपाल सब एक के संग ये हाथ को पकड़ो ये हाथ को पकड़ो ये हाथ तो भाषा परिवर्तन से करते हैं। जी जी बिल्कुल भाषा का से परिवर्तन बाकी सब एक के से। अच्छा अपन जो एक जोड़ से ना नेपाल में पंची आयो पानी की तिसल है तिल में के धाके दे चकावे के तिसल है ये आपुल बहुत सारे गीत में प्रयोग करा मतलब बहुत ज्यादा ये प्रयोग करा तो ये पछी कोई कहानी सी है या अपन केवल गाते रहा बस या कोई कहानी सी ठीक आज कारण चाहिए नेपाल में पंछी आए जोड़ का नेपाल में पंछी आए पानी की तिसल तेल मेरी माय पूरी कभी की नहीं तो कहाँ की तो कहाँ मारो वो तो एक गाय की नहा सकता है तो जिसके ऊपर लिखा था वही नहा सकता है। तो अगर अपन जिंदगी में कोई जुड़ी हुई कोई कहानी होता है मान लो समझ लो अपने ऊपर ही थी तुम उसको मैंने गाने में गिरवाया और एक जोड़ आई है खाना पीना होटल को बिछौना दरी को बोले बहुत सारे गीतन में अपन प्रयोग अल्लाह अगर हम आप अगर एक गीत सुनना लीजिए कोनो अगर एक गीत गाओ कोनो तो जरूर आप को जोड़ के मार लाओ खाना पीना होटल को बिछौना दरी को समझ न करेंगे छे उमरा भरी को तो ये पछी ले कोई कहानी नहीं तो या खाली इसके ना कहानी क्या कहानी भाषी तो तुक्को बना दी तुक्को बना दी मिलोंची मिला दी और तो होटल में तो बोल के बात ना मैं के पता वो जमाने में के बोले खान पीन होटल में हो और के लिए कि रजाई गद्दे नहीं मिला एक दरी में से जाओ है ना तो भाषी तो होटल में सकन मैं जीवन में कभी आया ना और नहीं प्रोग्राम करना हम लोग जैसे आप लोग जान होने आना तो खान पीन तो होटल में होने रहे ना वो होटल में होने ना मगर जैसे खान पीना चीज अलग थी ये हमारा अपन अलग हिसाब से है अभी तो महामारी मेरा जो तुक्का मिला दिया वो मिल बैठा अच्छा नहीं आया तो जो मतलब तुक्का मतलब अलग अलग चीज है तो पता नहीं तो अपन मनपसंद गीत कुमारने में कोवाल से वो कहे और अगला गाई है सको अपन गाइले है सको कोई एक मनपसंद गीत अपन छ तापिला ठोकर मारी रोकिया दिल बड़ी दुख क्या बोलूं आवाज ही नहीं है तो दिल भर दुख सुना आंखों भरे आंसू पापी ने ठोकर मारी रोक के आंसू तो ऐसे से गीत है ऐसे सैड सॉन्ग गाने थे अपने मनपसंद गीत भाई मतलब मैं ऐसे अगर हम भोम पे पूछलो नैना रावल जी मनपसंद गीत को सुने दिल भरी दुख छना मार मोहर लगा देने में अगर बढ़ो तो अपन जो वर्तमान घर परिवार से कार होना हा सिरोला में रहना हा तो घर परिवार के बारे में जरा बताला घर परिवार बोला जैसे मैं 2 साल से बुआ जी छोला लोड़ा 3 चीज से नहीं नाच से नाना भगवान जैसा अगला नहीं है तो मैं ठीक है से एक मत घर में बैठा तो घर में रहता हूँ मेरे दिल की तो विचार का करता नहीं वहाँ की ये बुलाते हैं लोग इन लोगों ने इतना प्यार दिया
आ जाता हूँ, जब तक रहूँगा। बुलाएंगे तो मैं पक्का आऊँगा ही। तो खासकर टोलिया जैसे कहूँगा, सर मैंने आपके चैनल में लिखा था गाना, तो उसको निकलवा देते तो उसको आउट करवा देते तो बढ़िया था, मैं जिंदा रहता सुन जाता। तो मैंने लिखा है, दिया हो। अच्छा, मेरे देखने ये कसियारो जमाना, ये कसियारो जमाना, ताम पितल है रगो स्टील को भाना, ताम पितल है रगो स्टील को भाना। मेरे देखने ये कसियारो जमाना, ये कसियारो जमाना, ताम पितल हर गई तिलक बाना, ताम पितल हर गई तिलक बाना। आमुलत कची बुरी 1 रुपए दी आना, आमुलत कची बुरी 1 रुपए दी आना, तो 1 रुपए दी आना, ये कसियारो जमाना, ये कसियारो जमाना, ताम पितल हर गई तिलक बाना, ताम पितल हर गई तिलक बाना। क्या बात है। मतलब ये गीत अपने आवाज में हमको सुनने मिला और बहुत बहुत शुभकामनाएं से आपको गीत। आप अपने चैनल से इसको निकाल दें तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैं भी सुन के जाऊँगा कैसे। हाँ तो रिदम वाले आ गए, आ जाओ बोला, थोड़ा अपना हाथ आप भी दिखा दो। तो दगड़ियों बहुत है बहुत लागनो आज हमारे गाना सुनते हैं। ये ब्लॉग में देख के दगड़ियों पूरा इनर जो से गीत अगनौल भारत नाचे सुनिया बढ़िया लागनो है। नया नया चीज देखने मिला, पुरानी चीज मतलब सीखने को सारी पुरानी जो चीज़ें हैं वो देखने को सुनने को मिल रही है। तो क्योंकि ऐसी धरोहर हमारे पास होनी चाहिए, यही हम सीखेंगे फिर आगे सिखाएंगे। लेकिन आजकल जो है वो मैं पाश्चात्य वाद्य यंत्र और डाल रही। तो आपको क्या कॉल आया मैं कि भी हमारे लोग इतने खूबसूरती बढ़ना है या कम होना है, आपको क्या लागेगा? अब यार चीज़ ताल निकल ताल है, हुड़का ढोलक तबला, ये तीनों संगत एक है जाए और उसमें भी बांसुरी का राग वो छूट जाए तो कलाकार का हौसला और बढ़ता है, उसमें से ऊर्जा और आ जाती है गायक को। क्योंकि जब बांसुरी से एक आलाप जब जाती है टकराती है पहाड़ों से, तो वहाँ पर आदमी हो जाता है उसकी धुन में, तो उसके अंदर से भी निकलता है मैं क्या गाऊँ। तो ये तो उसको वही लोग जानते हैं। तो संगीत तो बगैर संगीत का कुछ नहीं। हाँ ये चीज़ है, हमारे कुछ लोकगीत हैं जिसमें हम एक हुड़के के सिवा कुछ नहीं कर सकते, उसमें और रिदम का काम नहीं है। जैसे भगनौर, बॉल, झोड़ा, शास्त्रीय में भी म्यूजिक आई है। तो कुछ गीत ऐसे हैं जो बगैर हुड़के के नहीं होते, कुछ गीत ऐसे हैं उनको सजावटी चाहिए। संगीत का कुछ न रूप हंसा एक चाहिए। जैसे एक मर्चेंट पेंसिल से लिख देता चिड़िया बना दी, तो संगीतकार को देखना है इसमें जरा कौन सा भावना क्या लग रहा है, उसी गीत वो रंग पड़ता है तो वो फिर अच्छा दिखता है। अच्छा, कई जन की जो सरकार सम्मानित करे हमारे लोग कलाकार हो या कोई कलाकारी कोई फील्ड में, तो कई जन की जी हजूरी गीत ले गान पढ़ने का बिना क्या अपन लीजिए कहने की यार ना जो जरा हमारे लीजिए जय जयकारी में हमारे गीत गा दे तो उनका सम्मानित कर दे उनका बिना, कोई तुम्हारे पास ऑफर नहीं आएगा?
नवारा दस आफर आ जाना कर अब यार आफर आन से हम मरम कर आफर आई जाना चाहिए आफर उस जाना चाहिए हाँ उस जाना जो लोग मगर जो प्यार तीर हो सम्मान इज्जत मैं इन्हें धन्यवाद करता हूँ इन्हें बाल बच्चे तीनों इन्हें उम्र लंबी है जो या भला भी एक बार सम्मान दे इज्जत दे मैं एक चीज़ में कभी नहीं बोलता हूँ और जो और के लोग पहले भूला भी कि तो हमारे गए थे क्या पता में भला नहीं है जोरदार गाल जाओ एक मिनट तवा पछील लगा हा ना तो तवा पछील लगा हा अच्छा ना आपुल बचपन बटी झोड़ा चाचरी गीत गाय सुनने अपन पहाड़ में अपन गांव में और बात उन झोड़ा चाचरी के कैसेट में रिकॉर्ड कर मेल उनमें है बहुत सारे झोड़ा चाचरी है गीत गाय जो पुराण हमारे लोग धुनों पर आधारित थी या लोक गीत थी उन्हें आपुल रिकॉर्ड करो तो क्या उन्हें रचनाकार लोग आपका नाम पता है क्या या वो रचना सब आपुल करी ना 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 एक चीज है तुम्हें यह श्रेष्ठ कलाकार से जिनका नाम है ने लेने के हम संलग्न नहीं है और ये जो लोग गीत हैं ये सब नैना तक लिखी हुई नादम है और मैंने हाँ इस गाने को गाने में मैंने आवाज़ दी और कुछ गाने ऐसे हैं लोग जिन्होंने मैं जोड़े जो मेरे लिखे हुए जो मैंने खुद लिखे वो बहुत सुपर हिट हुए और कुछ गीत ऐसे हैं जो पुराने लोगों की गायकी थी वो शैली पुरानी वो जिनको वो जीवित मैंने रखा जिसको लोग भूल गए थे उस धुन को भूल गए थे उन जोड़ों को भूल गए थे जब मैंने उसको गाया कैसेटों के माध्यम से तो लोगों ने सोचा ये गाया नैना ने इसने क्या हो गया ये थे पुराने लोगों की सोच उनकी धुनें थी वो मेरी धुनें नहीं थी जैसे वो ये ताला कोठा ने गोजी लावे दिन प्यासा बजो नसे खबर मावे नहीं ताला कोठा ने गोजी लावे दिन प्यासा बजो नसे तो ये क्या था एक और था वो बड़ा गाड़ा गाना बोया हो वो बड़ा गाड़ा गाना बोया हो वो जीवनी गोलना शरुली बसना वो जीवनी गोलना शरुली बसना वो मेरी जुबाना अकेली और रचना वो मेरी जुबाना अकेली और रचना वो दिहाना सोलना शरुली बसना तो ये है जो मैंने लिखी ताकि लोग याद करें और भी बहुत छोटे हैं जो मैंने विश्व पटल पर आपुल पुजाई उनका अगर आपुल ने गाना तो मुझे लगना कि बहुत सारे गीत विलुप्त रह जाए क्योंकि नई पीढ़ी जगह आपुल उनका जोड़ा और नई पीढ़ी तक पहुँचाई और सालों साल तक वो गीत गाए जाए और बहुत सारे लोग उनके फिर गाने हिमुनी हूँ तो हिमालय गाना प्रहलाद सिंह मेहरा ने गाया मैंने गाया प्रहलाद ने गाया टप टिपो तिमिल को पात तो ऐसे गाने को मैं जोड़ों को लिखते गया ताकि जो आने वाली पीढ़ी आज वो भी सुने इसको उन्हें याद आ गई कि कुमाऊनी गीत क्या है कुमाऊनी जोड़ किसको कहते हैं
और जो मैं पुराने और जोड़े थे तो जो लोग भूल चुके थे उनको मैंने गा के जीवित करके आप लोग गा रहे हैं उनको। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। ये चीज़ है। अच्छा एक चीज और है कि सबसे ज्यादा आजकल बहुत सारे लोग हम लोग ले अपन गीतन के गाने अपन गीतन के गानों बहुत सारे रिक्रिएशन होना अपन गीतन में और बहुत लोग तो आपको इजाजत न लेने की अपन गीत के ये वाला गीत के गाले हो कभी ना और बहुत लोग के नगोन और चुपचाप गाले लेने और उनमें है बहुत सारे गीत अपन लिखी हुई न चल जो केवल नैननाथ रावल जी ने लिख रही थी। तो जब आपको ने पूछना है और के नगोना और बात गीतन का गाना है तो आपको के कष्ट लागो बात करे थोड़ा नहीं तो मैं दिल दुखी हो गया बहुत। अरे मैंने कहा यार चोरी करो तो कम से कम कुछ शर्म तो करो। नैननाथ ने कुछ किया, चोरी मैंने भी की थी मगर किसी ने पकड़ा। मगर मैंने हिंदी फिल्मों से की थी। अब तो सीधा सीधा मैं गरीब के पीछे लग गए जाने ऐसा न करते, अच्छा अपनी धुनें बनाते अपने दिल से निकालते। आप प्रहलाद सिंह मेहरा का नाम क्यों ले रहा हूँ मैं? प्रहलाद सिंह मेहरा ने कभी किसी की चोरी की? एक से एक धुनें बनाई उसने अपने हाथ से अपने बलबूते पे। पिथौरागढ़ में तो सफेरी गई जानी हमारे यहाँ हम दोनों जोड़ गए थे। एक दोस्त सुना दे हो पिथौरागढ़ में जाओ तो मुगल आ रही छबील सुना दे हो तो दोनों चीज एक ही है। जोड़ और छबीली जो है दोनों एक ही है। सासरी अलग है। सासरी का भाव कुछ फास्ट में है। जैसे हम जोड़े गाते ना तो जोड़ा स्लोगा आएगा फिर उसका दूसरा रूप आएगा सासरी सासरी आएगी भाग में फास्ट आएगा। मैं जा चुका मेला कल गंगा पारा सोनो बिहार। मैं जा चुका मेला कल गंगा पारा सोनो बिहार। जैसे कमला सोनो प्यारा मैं जैसे कमला जिंदगी प्यारा। तो ये चाहते का रेडी हो रहता रेडी हो रहता। इसको हम थोड़ा गाएंगे उसको हम सासरी गाएंगे है दोनों का एक ही रूप। अब जब हम हाथ पकड़ के चलेंगे ये सोलो चलेंगे और उसमें हम फास्ट भागेंगे। बिल्कुल। अच्छा लोक गायकी में जो होने वाली पीढ़ी से हमारी जो नई पीढ़ी हमन बाद या बाद में जो आ रही तो उनके बोला एक संदेश शॉर्टकट में मैं यही मन बोला तुम कलाकार बनो बहुत आगे बढ़ो मत अपनी मेहनत करो अच्छी चीज लिखो अच्छी सोच करो अच्छी खोज करो तुम आगे बढ़ोगे ये मेरा विश्वास भी है क्योंकि तुम कुमाऊं की धरोहर हो और आगे बढ़ने के लिए कुछ सीखो। दूसरे के पीछे बात भागना अपने आप से सीखो तो आप कलाकार बनोगे जरूर। बिल्कुल। आखिर में एक सवाल है कि कोई यस काम जो आपको समझे है यार अगर ये हजे छे तो जीवन सफल हजे छे आप आखिर में ये हजे छे तो कोई यस काम से जो रहेगा मन में रह गई कोई आस कि यार ये हजे छे तो बहुत बड़ी आस छे तो कोई बात है। एक बात सुना एक गीत से आएगी वो गीत में जोड़ है जो जब तो मैं सफल है आज आप ना है मैं एक का गीत हूँ मरने पहले क्या नहीं मैं बस तो वो लिख रहा हूँ आधा हो गया आधा करना है। उसकी धुन भी अच्छी है उसकी ख्यालात भी अच्छे हैं। मैंने कहा मरने से पहले इसको गा जाऊँगा बस वो रह गया पेंटिंग में। तो धन्यवाद सवाल से हमारे श्रीमान नैननाथ रावल जी हो उन्होंने बड़ी खूबसूरती उन्होंने जवाब दे। श्रीमान नैननाथ रावल जी स्वस्थ और दीर्घायु रहो हमारी शुभकामना चाहे उनके बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आभार धन्यवाद।
हमारे यहाँ जतु कुमाऊनी गढ़वाली तो बलानी लोग हैं हमारे पूरे उत्तराखंड में वे हमें कतको गुना अधिक लोगों पूरी दुनिया में हमारे गीतों में सुन रहा मैं उस सब नागरिकों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे खाती की कॉमेडी का मुझे है। और एक मैं देख रहा छी चाहे वो गुलाबी शरारा चुमेला चाहे अरुणा अग्रेगा टैक्सी में चुमेला चाहे और किस्म के गीत से वो दुनिया एक आंकड़ा बतौर से आपको सही गलत जो आंकड़ा होना लेकिन पहले बता कि 75 लाख लोगों उन्होंने से कोई रीलर नहीं बनाई पूरी दुनिया में और देखने में जो पता नहीं कतो मिलियन आजकल मिलियन में नहीं पता नहीं कतो मिलियन लोगों देख रहा था। तो मैं समझूँ कि ये ढंगा प्रयास निश्चित रूप से हमारे चिंतुका की बढ़ोनी और हमारे कर्मों में विशेषकर तो घड़ियों आज ये बहुत है भल लगो यार यो हमारे गुरु जी आ रहा नैना राहुल जी और भली भल बात बतुनी भला भल गीत गानी दगड़ियों इसका आप लोग इंजॉय करिए वीडियो में देख के बढ़िया लगना। देखो ना तो मन तो गुरु जी के यो भट्टा हमारे आशू भाई आशीष भाई हैं और ये भी बहुत अच्छे कलाकार हैं और बहुत जल्दी इनके गीत सुनने को मिलेंगे आपको। आप लोग ऐसी प्यार बनाए रखें आशू भाई के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप लोगों का ऐसी प्यार दें और हमारे गुरु जी से मिलाते हैं आपको श्री नैना राहुल जी से। कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाना और काफ़ी बुद्धिजीवी लोग काफ़ी साहित्यकार लोग हमारे बीच अंदर घरे मैं तुम्हारे सबने नामा परिचित नहाते मुझे सबन को नमस्कार करूँ तुम्हारा आभार व्यक्त करूँ कि तुमने बहुमूल्य समय निकालवे आज कार्यक्रम को सफल बढ़ा। आज हमारे बीच यहाँ बहुत सुंदर सुंदर गायक हमारे बीच में चंद जैसे कि राकेश पनेरू एक गीत मिलियन बिलियन में पूछ गो गुलाबी शरारा तो मैं आमंत्रित कर जानूँ भाई इंदर आर्या जो एक बार जोरदार टाई कि दनियावती हमारे बीच आ रही इंदर आर्या जी गीत बहुत सुंदर अपन बीच दयाल और फिर आप सब लोगों के मेरे प्यार भाई नमस्कार पहला प्रणाम। और आज मुझे बहुत भल लगना और हमारे गुरु जी जनन के मैं हमेशा गुरु मानछूँ और हमारे एक बाट से घरों और उधर में एक गीत गा रखी मधुली हृदय गड़ा जो हमारे तोलिया जी चैनल पर आ रहा हो चांदनी इंटरप्राइज में और वो भी शब्द सुनो और मेरे सौभाग्य कि आज सामने में गुरुजी सुनाल और जहला लगल माफ करिया और हम तमन छाई सिग्निया। अरे स्कूल को मुख न देखो कहले मेरो दुख न देखो अरे जीवन बीती गो है सिबेरा अरे दुख याद आई जानी रोई बेरा। और तुम्हार जतुक लगी छन लगभग मेरे दिल में छन तुम पुनः सन 88 में मैं स्टार्ट करो तब मैं डेट ऑफ बर्थ से 88-89 और आज मेरे सौभाग्य से कि मैं तुम्हारा दिल पर एक मधुरी हृदय गड़ा 2 लाइन सुनो। हो नखम की सगने दीछी ओ मधुली ओ आज किले भूली मधुली हिट दगड़ा मधुली हिट दगड़ा पहाड़ा चोला बजन की ठंडी हवा ठंडा पानी चोला मधुली हिट दगड़ा मधुली हिट दगड़ा ओ प्याली में
वो बखते कटाछो मधुली हिट दगड़ा मधुली हिट दगड़ा पहाड़ा झूला भजन की ठंडी हवा ठंडो पानी प्योला मधुली हिट दगड़ा मधुली हिट दगड़ा पहाड़ा झूला भजन की ठंडी हवा ठंडो पानी प्योला हिट मधुली मधुली प्यारा पहाड़ा हिट मधुली मधुली प्यारा पहाड़ा हिट मधुली मधुली प्यारा पहाड़ा हिट मधुली मधुली मेरा पहाड़ा। धन्यवाद। पुनः आप सबों का मेरे प्यार भरी नमस्कार। तो ये गीत आदरणीय नैना रावल जी गुरु जी ने मैं गाने वाला जिसकी बहुत पुरानी इच्छा है और बहुत पसंद है मैं गाया गीत। तो ये गीत सुनाती हूँ। वो गंगा भागीरथी गंगाया गए छे बागेश्वर वो गंगा भागीरथी गंगाया गए छे बागेश्वर तेरी जय जयकारा गंगाया गए छे बागेश्वर तेरी जय जयकारा गंगाया गए छे बागेश्वर वो गंगा भागीरथी गंगाया गए छे बागेश्वर तेरी जय जयकारा गंगाया गए छे बागेश्वर। पड़ा रखो इन्होंने भवानी वो ना भवानी तुम्हारा जोड़ गाना हो गुरु जी बता रो। सो हमारे विजय मेहता जी सो गाइस ये मेहता जी ने बहुत ही प्यारा गीत लिखा है जी रहा मेरा फौजी भाई को आने वाला है तो आ जा रहा है मंगोली भाई ने मजा आने वाला सब फौजी भाई को वही गीत थैंक वाह 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 भाई के लिए ताली बजा दो एक बार भाई मजा आ गया। No,
जय हो गुरु जी तुम्हारी जय। ये जोड़ी तो द्यारा नाम ले अरे लौंडा सुभाषा तेरे हाथ में भोल चाची रोल किया रुमाला अरे लौंडा सुभाषा तेरे हाथ में भोल चाची रोल किया रुमाला तेरी प्यारी कमला
जोरदार ताली। कैसा लगा फिर गाना गा के? मजा आने वाला। कैसा लगा भाई बता दो। इन गानों को हमने गिटार कंपटीशन में बहुत गाया और इन्हीं से हम लोग आगे बढ़े तो बहुत मजा आने वाला। और दादी की टोपी में मजा आ गया दादी यार सच में है ना सर? अरे यार बाल लिए सर। आइए किट्टू है। अच्छा तो गाइस ये प्रोग्राम हो गया है, अभी चलते हैं घर को। अब क्या करें, सो जाएंगे, बाकी क्या है, संडे का दिन है। तो यहाँ पे हो रही है और गुरु जी आशीर्वाद बने दरिया सेल्फ मोबाइल शूट। लास्ट गाना जो है गाना चला खाना भी करेगा 20 साल बाद लगा So रहेगा। guys, that's all for today's vlog. If you like this vlog, please subscribe Inder Arya Vlogs and stay tuned for the next content. अभी नैना जी का हमने समापन किया और इसके बाद हम इंद्रदा को भी सम्मानित करने वाले हैं। उत्तराखंड कौन सा रत्न इनको मजाक करा ये। इनको भी एक रत्न हम जल्दी देंगे और सब तक के लिए बने रहे। और अब पता नहीं कौन सा रत्न मिलेगा, नीरज को भी जल्दी एक रत्न मिलने या वाला है। तांबा रत्न। गुरु जी से बाय कर दो एक बार। ये किट्टू पार्टी दे रहा है सर आज सबको, सब ये कह रहा है अकेला लूंगा मैं अपनी किट्टू। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, एक किताब नाम कैसे बहरू कुमाऊनी मासिक मासिक और दगड़ो हिम्मत चाहिए टेक्नोलॉजिया टेक्नोलॉजिया अशदिन टेक्नोलॉजिया। सो गाइस तो चल रहे हैं घर और बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।